एलिमिनेट जो है वो कर सकते हो। बहुत टाइम हमें देखा जाता है पेपर में कि काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो रिलेटेबल नहीं रहते, कुछ दो ही ऑप्शन जो है वो एक में के पास रहते हैं, जो रेस्ट ऑफ द दो ऑप्शंस होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप MST CET के पेपर में जो तुक्के है वो मार सकते हो एंड अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हो। इस वीडियो में आपको कोई भी जो फालतू सी चीज़ है वो नहीं बताऊंगा, जैसे पूरे A कर लो या फिर B कर लो, या फिर जैसे हमें देखने को मिलता है कि C ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, B की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो B को ही करो, C को ही करो। ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे। कुछ साइंटिफिक तरीके गाइस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपके जो आंसर्स है वो राइट आ जाए एंड आपका जो स्कोर है वो भी बढ़े। साथ ही में कुछ और ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि MST CET के पेपर में 100+ जाना बहुत ही ईजी है, बस थोड़ी मेहनत जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो कौन सी है ये चीज़ें जानेंगे गाइस हम इस वीडियो में। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के भी सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो तुक्के कैसे मारना ये बताने से पहले गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको पेपर सॉल्विंग में और भी जो हेल्प है वो हो जाएगी एंड प्रिपरेशन में भी थोड़ी बहुत जो है हेल्प है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जो हमारा MST CET का पेपर है गाइस उसमें कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग्स है वो नहीं होती है। तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती गाइस उसमें तुक्के मारना ज़्यादा ईजी होता है एंड ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी जो नुकसान है वो नहीं होता है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स होती है वहाँ पे 1 मार्क का नुकसान हो जाता है, जैसे JEE वगैरह में। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से मारना चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी आता है तब भी मार सकते हैं। तो हमारा नो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं, कितने भी तुक्के हम जो है वो मार सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि पेपर आपको कैसे जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो जनरली अगर गाइस 3 स्टेज फार्मूला आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा आपका जो पेपर है वो जा सकता है एंड कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। स्टेज 1 में गाइस आप ये कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि आपको इजीली आ रहे हैं। जैसे सपोज MST CET का PCM ग्रुप है आपका, तो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर पहले आया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है गाइस जो भी आपको आ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में मैंने जब पेपर दिया था CET का तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिनका 1 वर्ड आंसर जैसा था, मतलब एक पूरा क्वेश्चन पूछा था कि इस फॉर्मूले को ऐसे मिक्स वगैरह कर दिया तो इससे क्या बनता है या फिर इससे क्या बनता है, तो डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शंस आते थे एंड ऐसे क्वेश्चन थे कि ये पढ़ा था एंड ये मुझे याद आ गया, टिक कर लिया, सेकंड क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप स्टेज 1 में सॉल्व करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, साथ ही में आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं मुझे जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में गाइस आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, फिर जिनका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जिनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये क्वेश्चन आप सेकंड स्टेज में सॉल्व कर सकते हो। एंड गाइस टेक्नोलॉजी का जो है वो थोड़ा यूज़ किया करो, क्योंकि कंप्यूटर पर अभी हमें एग्जामिनेशन देनी होती है, वहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, कौन से हमने स्किप किए हैं एंड वहाँ पे बुक मार्क का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम जा रहा है तो उनको बुक मार्क करके बाद में सॉल्व आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेज 2 में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आप थोड़े कन्फ्यूजन हो या फिर जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो वो स्टेज 2 में सॉल्व करो। वहाँ पे तुक्के मत मारो, तुक्के के लिए गई स्टेज 3 रखो। ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 में जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनको सॉल्व करो एंड फिर स्टेज 3 में गाइस आप जो है वो तुक्के मारना एंड थोड़ा ध्यान रख के जो है वो तुक्के मारना। कैसे मारना वो भी बताता हूँ, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे गाइस आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वो है गाइस मेक अ फार्मूला बुक। ठीक है, फार्मूला बुक अगर आप बनाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट फार्मूला के ऊपर होते हैं एंड अगर आपको वो फार्मूला उस टाइम पर क्लिक हो जाता है तो 1-2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो सब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आज ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला डालने पे आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये ज़रूर करना, इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी एंड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके ईजिली जो है वो निकल जाएंगे। तो ये आप जब पढ़ोगे तो उसके साथ ही बनाना, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड डेली रिवाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि कैसे हमें तुक्के मारना चाहिए एंड क्या हमारी ट्रिक्स रहनी चाहिए। सारे साइंटिफिक मेथड रहेंगे जो कि आपके लिए काम में आ सकते हैं ड्यूरिंग पेपर। तो पहला ट्रिक है गाइस ट्रिक 1, जिसमें गाइस आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं गाइस, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन 4 में रहता है ऑल ऑफ द अबो एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे रहेंगे, 3 ऑप्शंस रहेंगे एंड उसका लास्ट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबो। ठीक है, तो गाइस मैक्सिमम ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में, कि मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि जिन क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें ऑल ऑफ द अबो देखने को मिलता है उसका करेक्ट होने के जो चांसेस है गाइस वो मैक्सिमम रहते हैं। मैक्सिमम टाइम ऑल ऑफ द अबो जो आंसर है वो रहता है एंड कुछ क्वेश्चन जिनके ऑप्शन में हमें नन ऑफ द अबो मिलता है, मतलब 3 ऑप्शन रहते हैं उसके नीचे नन ऑफ द अबो रहता है, तो नन ऑफ द अबो आंसर रहने के गाइस जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि उस क्वेश्चन के जो आंसर है वो नन ऑफ द अबो रहे। तो अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसके ऑप्शंस में आपको ऑल ऑफ द अबो देखने को मिल रहा है तो मैक्सिमम चांस रहेगा गाइस कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबो रहे। ऐसा 100% तो नहीं होता है, बट 95-90% ऑल ऑफ द अबो आंसर रहने के जो है वो चांस रहते हैं एंड उसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। सपोज ऑप्शन A
ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव ही जाएगा, सी ऑटोमेटिकली जो है वो राइट हो जाएगा। तो जिसमें भी आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिलता है तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव राइट रहेगा। एंड जिसमें नन ऑफ द अबव देखने को मिलता है उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि नन ऑफ द अबव जो आंसर है वो रहेगा, तो उसमें आपको ऊपर वाले 3 में ही जो आंसर है वो मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रिक है इस एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में मतलब थोड़ी बहुत जो पढ़ाई करते हैं वही जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है वो क्या ही एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सपोज अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये वाला जो आंसर है वो तो नहीं रह सकता है, ठीक है। सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड आपको समझ में आया कि जो ए वाला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता एंड जो डी वाला ऑप्शन है ये भी बहुत करीब नहीं है आंसर के, तो फिर गाइज ये 2 ऑप्शन जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो एंड बचे जो बी एंड सी है फिर इसमें जो है वो आप कंक्लूड कर सकते हो। तो जो एलिमिनेशन मेथड है, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की एंड आपको क्वेश्चन समझ में आए तो आप इजीली एलिमिनेट जो है वो कर सकते हो। बहुत टाइम हमें देखा जाता है पेपर में कि काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो रिलेटेबल नहीं रहते, कुछ 2 ही ऑप्शन जो है वो एक में के पास रहते हैं एंड जो रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, तो उनको आप जो है वो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो एंड बीच में फिर जो है वो आंसर निकाल सकते हो। देखो अगर आप एलिमिनेट नहीं करते हो, तुक्का मारते हो, तो 4 में से गाइस एक आंसर राइट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% है। अगर आप 2 में से कोई एक आंसर सपोज एलिमिनेट कर दिया एंड आप 2 में से कोई एक चूज़ कर रहे हो तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका जो आंसर है वो राइट आ जाए, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद ये जो मेथड है वो रहेगी। बट जो ज़्यादा पढ़ाई करते थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर नेक्स्ट है गाइज हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये भी गाइज काफ़ी सारे पेपर्स में देखा गया है कि काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, जैसे इस ऑप्शन में आप देख सकते हो, ये सपोज एक क्वेश्चन का ऑप्शन है कि इसमें 1 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिया है एंड 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसपास वाले ऑप्शन है एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 127, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सट्रीम लेवल वाला हमें जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम इन तीनों का रिलेशन देखते हैं तो काफ़ी आसपास वाली वैल्यूज़ है एंड इसका जो रिलेशन है वो बहुत दूर का है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको डायरेक्ट आप जो है वो कट कर सकते हैं एंड बचे हुए 3 ऑप्शन में से फिर गाइज आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक कर सकते हो। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के भी आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो इस टाइम जो भी एक्सट्रीम आपको लगता है कि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है एंड बहुत दूर की वैल्यू है तो उसको आप कट करके फिर रेस्ट ऑफ द ऑप्शन से जो है वो अपना आंसर निकाल सकते हो। इससे भी गाइज आपके आंसर राइट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। 4 में से एक कट या 3 बचते उसमें से एक निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 4 में से निकालना। फिर नेक्स्ट है गाइज ट्रिक 4 सिमिलर ऑप्शंस। ये तो आपको ज़रूर पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा ही। तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं। पहले तो सपोज अगर नंबर्स में आता है तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा 20, 20, 20, -25 एंड 30। तो इसमें आप देख सकते हो सिमिलर ऑप्शंस कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये 2 सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है साइन थीटा हो, माइनस साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो या फिर और कोई वैल्यू हो। तो उसमें जो सिमिलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से कोई आंसर रहने की मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो रहती है। तो ठीक है, तो इस टाइप में जहाँ पे भी सिमिलर ऑप्शन देखने को मिलता है तो उसके अलावा जो ऑप्शन है उनको आप जो है वो कट कर सकते हो एंड जो सिमिलर ऑप्शन है उसमें से गैस करके अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो ट्रेंड है ये भी आपको काफ़ी देखने को मिलता है पेपर में, जिसमें हमें कुछ मैच द पेयर वाले जैसे क्वेश्चन रहते हैं एंड फिर वहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी डी सी, फिर है यहाँ पे ए बी डी सी, फिर है यहाँ पे ए सी बी डी एंड फिर है यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि कौन सी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है एंड यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे हमें निकालना है आंसर, यानी यहाँ पे निकालना है। बाकी दोनों जो ऑप्शन है वो अलग अलग है। तो मेनली ऐसे आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर रहेगा, तो जो भी एग्जामिनर रहेगा, जो भी सेट करता है पेपर, वो ट्राई करता है कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे। उसे ए एंड बी राइट है ये देखने को थोड़ा टाइम जाएगा, फिर डी है या फिर सी है, इसमें 2 सिमिलर ऑप्शन है तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो इसमें गाइस टाइम वेस्ट होता है एंड एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट का टाइम जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम क्या कर सकते हो, दोनों को पहले ही एलिमिनेट कर दो, फिर इन दोनों में डायरेक्ट डी एंड सी जो है वो देखो कि इसमें ये राइट है या फिर ये राइट है, ठीक है। तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एंड इससे भी गाइज आप अपने जो प्रोबेबिलिटी है राइट आंसर निकालने की वो जो है वो बढ़ा सकते हो। तो ये थी गाइज कुछ टिप्स जिनका यूज़ करके आप जो है वो ईजिली जो है वो ऑप्शन को गेस कर सकते हो। अब देखो गाइज जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आप ये सारी जो चीज़ें वो ज़रूर ट्राई करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या ये सच में काम में आता है या फिर नहीं। जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, सिमिलर ऑप्शन है, ये ज़रूर आपको जो है वो पेपर में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपको वहाँ पे क्लिक होता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है एंड सपोज आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा एंड आपके चांसेस जो है वो आंसर राइट आने के वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब गाइज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको भी लगेगा कि यार थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ाई की ना तो आपको 100+ अबो जो मार्क्स है वो ईजिली मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले गाइज ये मैंने सिनेरियो रखे हैं कुछ आपके लिए, जिससे आपको लगे कि ईजिली हम जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो देखो PCM ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, PCB का आप जो है वो रिलेट कर सकते हो। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 50 रहते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें फिजिक्स का 50 में से 50 एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है। ठीक है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट्स 90 मिनट्स मिलेंगे एंड मैथ्स के लिए 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, इसका वेटेज एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है एंड मैथ्स का वेटेज जो है वो 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो सपोज गाइज अगर एक एवरेज सा स्टूडेंट है जिसने ठीक ठाक सी मतलब बेसिक पढ़ाई की, अपना 12th का पेपर भी अच्छे से दिया होगा, वो भी गाइज इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा अगर वो ध्यान से उस टाइम पे जो है वो क्वेश्चंस पढ़ता है। सपोज अगर आपने जो है वो फिजिक्स के पेपर में 50 में से 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, मैं बोल रहा हूँ, गेस करते हो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 45 मिनट्स में 30 मिनट्स में 50 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में 50 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड मैथ्स में 50 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये कोई भी सॉल्व करता है। इतने क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, 20 क्वेश्चन ईजिली आपके निकल जाएंगे अगर थोड़ी बहुत अगर आप पढ़ाई करते हो। तो इसका अगर हम टोटल निकालते गई तो 80 मार्क्स यहाँ पे जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो 80 मार्क्स जो है वो कोई भी इजीली स्कोर कर सकता है अगर उसका बेसिक क्लियर हो, अगर वो ध्यान से चीज़ें पढ़ता है एंड उस टाइम अगर उसका माइंड से स्टेबल रहता है तो इजीली आपके आंसर्स निकल जाएंगे। 80 मार्क्स मिलना बहुत ईजी है। ठीक है, बट आपका भी ये रहेगा कि यार 80 मार्क्स से क्या होगा भैया, 80 मार्क्स से तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जी हाँ गाइस, 80 मार्क्स से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, बट आप देखो अभी यहाँ पे रिमेनिंग कितने क्वेश्चन है। ठीक है, 50 में से हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, रिमेनिंग कितने रहे हमारे 30 क्वेश्चन और बच गए। ठीक है, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन और बच गए एंड यहाँ पे भी हमारे 30 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, इसका अगर हम कुल मिला के वेटेज देखें तो यहाँ पे हमारे 120 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे छोड़ दिए, बस 80 मार्क्स के क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व किए। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे मैजिक क्या होगा। सपोज अगर आपने 30 में से 10 क्वेश्चन जो है वो मतलब 30 में से 30 तुक्के मारे एंड उसमें से सपोज अगर आपके 10 राइट हो गए। ठीक है, अगर इन 30 क्वेश्चन में भी अगर आप एलिमिनेशन मेथड, बाकी एक्सट्रीम मेथड ये सारा यूज़ करते हो तो आपके 10 क्वेश्चन ईजिली जो है वो राइट हो सकते हैं। ठीक है, ईजिली कोई 15 भी जो है वो राइट कर सकता है अगर वो थोड़ा और दिमाग लगाता है। सपोज यहाँ पे अगर आपके 10 राइट हो गए तुक्के मार के, सपोज यहाँ पे भी 10 हो गए एंड यहाँ पे भी 10 हो गए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 10 20 मार्क्स हो गए एंड मैथमेटिक्स के 10 मतलब 20 मार्क्स हो गए, क्योंकि उसका वेटेज डबल होता है। तो यहाँ पे 10 ये 20 मार्क्स हो गए एंड यहाँ पे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन के 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये पूरा जो वेटेज है ये होता है हमारा 40 मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स अगर आप तुक्के मार के निकालते हो तो आपका पूरा ओवरऑल जो टोटल है ना गाइस वो 120 के आसपास जो है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कम भी करते हैं, साथ करते हैं, या फिर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के दोनों का 10 ही करते हैं, ठीक है, तब भी आप देख सकते हो गाइस 30 के आसपास जो आपका जो है तुक्के मार के जो आपके मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के करते हो तो गाइस 120 मार्क्स जो है वो स्कोर करना बहुत ही ईजी है। बस आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करना है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि 50 में से 50 सॉल्व करो या फिर बस 50 में से 20 सॉल्व करो, तो आपको ये भी लगेगा कि यार टाइम भी अच्छा खासा है, इसमें ईजिली हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एंड तुक्के मार के अगर थोड़ा अच्छे से हम तुक्के मारते हैं तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस जो है वो आ सकता है। 80 मार्क्स के आसपास गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है स्टूडेंट्स की, वही अगर आप 100 के ऊपर जाते हो तो भीड़ जो है वो थोड़ी कम होने लगती है। 80 मार्क्स के आसपास आपको जो परसेंटाइल में मतलब सपोज 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे आपको हज़ारों स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर जैसे ही 100 के ऊपर आपको जाओगे तो स्टूडेंट्स जो है वो कम होने लगते हैं एंड आपका रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रैंक कंपैरिजन का वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत ही बेसिक वाला सिनेरियो था जो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हो एंड थोड़ी और पढ़ाई करते हो, अच्छे खासे मार्क्स वगैरह देते हो तो आपका स्कोर कितना जा सकता है, चलिए देखते हैं। सपोज अगर आप फिजिक्स में 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आउट ऑफ 50, ठीक है, केमिस्ट्री में 50 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड मैथ्स में 50 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यहाँ पे थोड़ा टफ जा सकता है। 25 भी सॉल्व करते हो तब भी गाइज आपको बस सॉल्व करके जो है वो 100 के ऊपर जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। अगर आप इस सिनेरियो से जाते हो 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो 120 मार्क्स जो है वो तो आपको यहाँ पे ही मिल गए। बचे कितने, 50 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पे बचे, 50 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पे बचे, 50 में से 20 यहाँ पे बचे। पूरा वेटेज कितना है इन क्वेश्चन का, 80 मार्क्स। ठीक है, इन 80 मार्क्स में से अगर गाइज अगर सपोज अगर आप 30 मार्क्स भी स्कोर करते हो, सपोज यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन तुक्के से निकाल दिया, फिर 7 भी निकाल दिए, 5 भी निकाल दिए, 5 निकाल दिए, यहाँ पे 10 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपने 20 में से थोड़ा लॉजिक वगैरह लगा के 10 निकाल दिए तो इनका वेटेज होता है कि 30 मार्क। ठीक है, इसका 10 मार्क यानी इसका 20 मार्क, 30 मार्क यहाँ पे आपने निकाल लिए, 120 ये हो गए, 150 इजीली आप जो है वो क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा दिमाग थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करते हो, लास्ट में अच्छे खासे मार्क्स देते हो, मार्क्स में ट्राई करते हो तुक्के कैसे लगाना, उसमें आप थोड़ा
ये कर सकते हो कि यार नहीं, पहले 10 मिनट में मेरे 5-6 क्वेश्चन तो राइट आ ही जाना चाहिए, पहले मैं फर्स्ट स्टेज में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिनके आंसर्स मुझे आते हैं। तो इस स्टेज में गाइस आप देख सकते हो 150 जो स्कोर है वो आपके लिए बहुत मतलब इम्पॉसिबल नहीं होगा, ईजिली आप जो है वो 150 तक जा सकते हो। एंड गाइस जिस टाइम आपने 150 पार कर लिया, समझ लेना आपको एक बहुत बेहतरीन जो कॉलेज है वो मिलने वाला है, क्योंकि 150 के आसपास जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। 120 के भी ऊपर कर लिया ना आपने तो जो भीड़ है वो बहुत कम रहती है, फिर आगे आपको जो रैंक्स है वो बहुत अच्छे जाते हैं, ठीक है। यही अगर आप 100 के नीचे जाओगे, 100 के नीचे अगर आपको सपोज 90 मार्क्स मिले एंड किसी को 91 मार्क्स मिले, तो रैंक का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। उसके बीच में आपको हज़ारों स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। वही आप 120 के ऊपर जाते हो 130 उसके आसपास, फिर रैंक में जो डिफरेंस है वो कम आता है एंड आपका रैंक भी बेटर होता है एंड आपको कॉलेज भी जो है वो बेटर मिल सकता है। तो बहुत ईजी है गाइस, बस आपको चीज़ें सही से समझना है। अभी भी अच्छा खासा टाइम है, मॉक्स वगैरह दो, इसमें सारी ये जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला बुक वगैरह बनाओ, उसका भी रेगुलर जो है वो रिविजन करो, आपको ज़रूर बढ़िया जो मार्क्स है वो मिलेंगे। एंड आगे जाके जब एडमिशन प्रोसेस होगी तब भी गाइस आपको बहुत बढ़िया जो कॉलेज है वो मिलेगा। उसके भी अपडेट्स मैं आपको जो है वो सारे दूंगा। कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ। एंड एक चीज़ याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सभी क्वेश्चन टिक करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई रॉन्ग हुआ तो भी कुछ नहीं होगा, बट आप सारे टिक करोगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।